गुड मॉर्निंग बच्चों। आप क्लास 6 में सामाजिक विषय पढ़ रहे हैं और उसमें आपको चौथा पाठ पढ़ना है वैदिक काल, जिसमें आप पढ़ चुके हैं कि वैदिक काल जो है बच्चों वह आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता है और जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ही विकसित हुई है। और इसमें हमारे वैदिक काल में ही हमारे चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का संकलन किया गया है। और इसके साथ साथ अन्य भारतीय साहित्य जो है हमारे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जिसे हम वेदांत भी कहते हैं, इस साहित्य का भी लेखन किया गया है। और इसके आगे आप पढ़ चुके हैं इसमें कि इनका आर्यों का जो सामाजिक जीवन था वह कैसा था, जिसमें आपको हमने बताया है कि आर्यों का जो सामाजिक जीवन था वह जो है उसे 4 भागों में, वर्गों में, कहने मतलब 4 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य थे। इसके बाद आर्यों ने मानव जीवन की आयु लगभग 100 वर्ष मान करके उसे 4 आश्रम में विभाजित किया, जिनका नाम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इसके बाद आपने पढ़ा आर्यों का भोजन कैसा था, आर्यों के आर्थिक जीवन कैसा था और धार्मिक विश्वास उनके क्या थे। इसमें भी आप पढ़ चुके हैं कि आर्य जो थे वो भोजन में गेहूँ, जौ और मक्के की बनी हुई रोटियां खाते थे, दूध, दही और पनीर का भी सेवन करते थे। पेय पदार्थ में सोमरस, सुरा का उपयोग करते थे। सोमरस के बारे में आपको बताया कि वह एक पेय पदार्थ है जो सोम का अर्थ होता है शीतल, और यह एक वृक्ष है, उसकी डालियों को तोड़ के पीस करके उसके रस को छान करके उसमें दही और दूध के साथ मिलाकर इस मिश्रण को पिया जाता था। बच्चों, सुरा जैसे वह एक मादक पदार्थ जैसे शराब कहा जाता है, उसका सेवन जो था वह काफ़ी नुकसानदायक होता था, जिससे व्यक्ति जो होता है वह उसको पीने से व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता था। और इसके बाद इनका धार्मिक विश्वास, ये सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु, अग्नि, इन देवताओं की पूजा करते थे। और ईश्वर के 3 रूप, वैदिक काल में ईश्वर के 3 रूप, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालन करता और शिव विष्णु के सृष्टि के संहार करता। और इस तरह इनका आर्थिक जीवन जो था बच्चों आर्यों का, ये पूर्ण रूपेण कृषि पर निर्भर था। ये हस्त और व्यापार भी केंद्रित था। खेती करने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था और सामान ढोने के लिए भी बैलों का उपयोग किया जाता था। और कृषि की व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था को में इन्होंने नहर, जलाशय, तालाब का भी उपयोग किया। और सिंचाई की व्यवस्था के साथ साथ खेती या फसलों को उत्तम बनाने के लिए इन्होंने गोबर की खाद का उपयोग किया। विज्ञान में बाद विज्ञान आप पढ़ चुके हैं, जिसमें वेद और उपनिषद के साथ साथ खगोल विद्या, गणित का भी इन्हें पूरा ज्ञान था। रसायन का भी इन्हें संपूर्ण जानकारी थी। गणित में बीज गणित, अंकगणित और रेखा गणित, स्थानीय मान का भी इन्होंने मान बताया। आगे आप पढ़ेंगे आज जो इस चैप्टर में आज आपको पढ़ाया जाएगा वह है इनका राजनीतिक जीवन। आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो बच्चों, आर्यों का राजनीतिक जीवन आप पढ़ेंगे। पितृ प्रधान परिवार समाज की इकाई होता था। पितृ प्रधान परिवार जो होता है समाज की इकाई, सबसे छोटी इकाई होती थी। और एक परिवार से एक गांव बनता था और गांव का नेता मुखिया कहलाता था।
गांव का नेता जो होता था बच्चों, वह मुखिया कहलाता था। और यह युद्ध काल में ग्रामीणों का नेतृत्व करता था और उनकी मदद भी करता था। और सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थी। और इस सभा और समिति के बारे में आप सोच रहे होंगे सभा और समिति क्या है। तो बच्चों, वैदिक काल की ये दोनों संस्थाएं थी। सभा जो थी ग्रामीण संस्था थी और समिति जो थी वह केंद्रीय संस्था थी, जिसमें राजा इसी संस्था के अनुसार राजा राज्य करता था। उसका पूरा नियंत्रण समिति के आधार पर होता था, समिति ही करती थी। तो सभा और समिति 2 वैदिक काल की 2 संस्थाएं थी। और इस संस्था जो थी सभा और समिति, इसमें बैठक होती थी। सभा में ग्रामीणों की बैठक होती थी और समिति में पूरे शासन यानी कि राज्य स्तर की केंद्रीय बैठक होती थी। और बच्चों, बहुत से गांवों से मिलकर एक विश्व बनता था। विश्व मतलब कि जैसे कि आप ग्राम सभा मान सकते हैं, कई गांवों को मिला के ग्राम सभा बनती है। तो उसी तरह वैदिक काल में उसे विश्व कहा जाता था। तो बहुत से गांवों को मिलाकर एक विश्व बनता था और उस गांव का जो मुखिया होता था उसे विश्वपति कहते थे। मुखिया यानी कि जैसे गांव का, मान लीजिए जैसे गांव के हम प्रधान को प्रधान कहते हैं, तो उस हमारे ग्राम सभा का एक प्रधान होता है, मुखिया होता है। उसी तरह आर्यों के ज़माने में ये जो विश्वपति को, मतलब ग्राम प्रधान को ही विश्वपति कहा जाता था। और बच्चों, यह वैदिक काल में बहुत छोटे छोटे राज्य थे। आर्यों ने बहुत छोटे छोटे राज्य भी बनाए थे वैदिक काल में। और जो गैर आर्य जो थे, उनके विद्रोह द्वारा उन्हें कुचल कर कुरु, पंचाल, कौशल, मगध, काशी और अंग जैसे राज्यों की स्थापना की। और कुछ राजाओं ने विशाल राज्यों को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया और सम्राट की उपाधि प्राप्त की। सम्राट का अर्थ होता है बच्चों राजाओं का राजा। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे खेल और मनोरंजन, यानी कि आर्यों के खेल और मनोरंजन क्या थे। इसमें आप पढ़ेंगे बच्चों आर्यों के खेल और मनोरंजन जो थे। ऋग वैदिक काल में कुछ लोगों के प्रमुख खेल और मनोरंजन थे, जिसमें घुड़सवारी, रथ दौड़, शिकार, नृत्य और संगीत इनके मनोरंजन थे। ये जुआ भी खेलते थे। इनका जुआ को भी एक मनोरंजन की तरह खेला जाता था और इसका खेलना वो निष्क्रिय भी मानते थे। उसका खेलना वो निष्क्रिय भी मानते थे। बच्चों, इमाम गांव में एक पूरा स्थल खोजा गया जिसमें एक शव प्राप्त हुआ खुदाई में। वो शव जो था मिट्टी में दफनाया गया है और उसका सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ, और उसके साथ कुछ बर्तन, खाना खाने वाले कुछ बर्तन भी रखे गए थे, जिससे यह माना जाता है कि ये मरने वालों के शवों को दफनाते थे और उनके साथ कुछ खाद्य सामग्री जो थी वह रखते थे। और जैसा कि इनका यह मानना था कि ये इनको भोजन की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये भोजन कहाँ से करेंगे, तो इसीलिए वह शव के साथ भोजन भी दफनाते थे। और ये पूरा स्थल की खोजों से यह भी पता चला कि 5 कमरे वाले मकान होते थे, जिन्हें कभी कभी कुछ लाशों को उस घर के आंगन में भी दफनाया जाता था और उनके साथ बहुत सी खाद्य सामग्री रखी जाती थी। तो बच्चों, इस तरह से आज आपका वैदिक काल जो है ये चैप्टर समाप्त होता है और अगला पाठ आपको आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।